सदगुरु कबीर संस्कार आश्रम करगा चटौद अभनपुर जिला धमतरी के तत्वावधान में 10 दिवसीय ध्यान साधना आध्यात्मिक उन्नति के लिए अध्ययन अध्यापन विचक प्रवचन एवं हिंदी इंग्लिश जैसे भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए विशेष रूप से साधक साधिकाओं के लिए एक प्रकार की ट्रेनिंग और जानकारी देने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों से साधक साधिकाओं को आवाहन किया गया है और साधक साधिकाएं यहाँ आकर के सुव्यवस्थित रूप से अपने विचारों को, कथा वस्तुओं को जन समाज के बीच रख करके जन कल्याण का काम कर सकते हैं। इन्हीं संदर्भों को लेकर के आज से 16 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आप सबका स्वागत है। परम अर्चनी वंदनी बुद्धमंगल मिशन समाज, साधनारत साथी बहनें, निर्जल विवेकी सज्जनों एवं देवियों, ध्यान साधना अंतिम मंजिल और अंतिम स्टेज तक पहुंचने के लिए एक अत्यंत जरूरी सोपान है, अथवा तो कहना चाहिए एक अवस्था है। जिन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे संत गुरुजन, साधक साधिकाएं समय समय से विभिन्न स्थानों में ध्यान साधना के रूप में शिविर लगाते रहते हैं। इसीलिए यहाँ भी इस अवस्था की जानकारी के लिए, प्राप्ति के लिए एक शिविर लगाया गया है। ध्यान अवस्था को सदगुरु कबीर साहब एक सहज ध्यान के रूप में
बीजक में वर्णन किया है। जैसे आप देखेंगे तो गुरु कबीर कहते हैं, सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान रहु, गुरु के वचन समाई हो। न यहाँ कर्मकांड है, न योगियों का अष्टांग योग है, न कर्मकांड है। यहाँ की जो ध्यान साधना है वह सहज साधना है। सहज साधना तक पहुँचने के लिए, समाधि तक पहुँचने के लिए संतों ने अपने अपने विचारों से अनेकों सोपान बताए हैं, लेकिन ध्यान साधना के लिए 9-10 सोपान जो बताए गए हैं वो अत्यंत जरूरी है। जैसे प्रथम सोपान है सांस, अथवा इसको हम सांसें कहें। सांसों को जो हम देखते हैं, श्वास एक लंबी प्रक्रिया है। श्वास को देखना, श्वास के प्रति जागरूक होना, श्वासों को आप जब देखेंगे तो श्वासों की क्रिया में ही आपकी साधना छिपी हुई होती है। एक सद्गुरु कवि की प्रचलित साखी है, श्वास श्वास में नाम ले, बिथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास में आवन होए न होए। जिसे महापुरुषों ने ओहम सोहम श्वास के प्रति नाम को भी जोड़ करके साधना में आगे बढ़ने के लिए एक संसाधन बताए, एक युक्ति बताए। और इसी को अन्य ढंग से यदि हम देखें, श्वासों को, तो इंगला पिंगला और सुषुम्ना का भी यहाँ वर्णन आता है। इंगला और पिंगला दाएं बाएं श्वासों को जब हम सम करते हैं और सांसें जब सम हो जाती हैं तो उसमें सुषुम्ना अवस्था आती है, जिसको लोग बोलते हैं योगी की ये सुषुम्ना जो अवस्था है योगियों के लिए बहुत जरूरी है। जब तक सुषुम्ना अवस्था नहीं आती है तब तक योगी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसी प्रकार से श्वास जो है एक प्रक्रिया है, और इन श्वासों को जब आप देखते रहेंगे साक्षी बन करके, दृष्टा बन करके, तो धीरे धीरे आपके अंदर में स्वाभाविक रूप से यह अवस्था आने लगेगी। क्योंकि प्रत्येक श्वास के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। सीधा यदि हम किसी साधक को ये बताएं कि आप समाधि लगाइए,
आप ध्यान लगाइए तो यह अवस्था अंतिम अवस्था है, जो निर्विकल्प अवस्था के रूप में हम जानते हैं। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, संतों ने अपने अपने मतानुसार ध्यान समाधि तक पहुंचने के लिए संबल बताए हैं। जैसे आचार्य पतंजलि जी ने कहा है, ध्यानम निर्विषयम मनः, अथवा तो योगश्चित वृत्ति निरोधः, जिसको भगवान और आचार्य रजनीश ने कहा है, नो माइंड इज मेडिटेशन। निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचने के लिए श्वासों को देखना, श्वासों के प्रति जागरूक होना बहुत ही जरूरी है। और जैसे जैसे हम श्वासों के प्रति जागरूक होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी राहें सरल होती चली जाएगी। तो साधना के, ध्यान समाधि के सोपानों को यदि हम देखें तो एक अत्यंत और जरूरी सोपान है, वह है सांसें, जिसको हम लोग ब्रीथ्स के नाम से हम लोग जानते हैं। जब तक हम इस प्रक्रिया को साधना के बीच में लाएंगे नहीं, तब तक उस अवस्था तक पहुंचने में हमें कठिनाई होने वाली है। उस अवस्था के पहुंचने के लिए अथवा उस अवस्था तक पहुंचने के लिए हमारे वरिष्ठ संतों ने 3 अवस्था बतलाई है। एक अवस्था है समभाव, दूसरी अवस्था है दृष्टा भाव, और तीसरी अवस्था है साक्षी भाव। साक्षी भाव, दृष्टा भाव और समभाव, तीनों का मतलब एक ही है। जिसको आप एक भाषा में यदि कहें, एक शब्द में कहें, तो उसको हम कह सकते हैं दृष्टा भाव। जैसे तमाम प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, देखे सुने भोगे हुए अध्यासों के विकल्प आपके पास में आएंगे। सकारात्मक संकल्प आएंगे तो आप उसमें चिपकने का प्रयास करेंगे, और यदि विध्वंसात्मक रूप में संकल्प यदि आपके पास में आएंगे तो आप उसको हटाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से
न हटाना है न चिपकना है, उसको देखना है। जैसे आप नदी के किनारे आप जा कर के देखते हैं तो नदियों में तमाम प्रकार की वस्तुएं बहती रहती हैं और आप खड़े होकर के दृष्टा भाव से देखते रहते हैं। हजारों लाखों टन पानी बह जाता है, तमाम प्रकार की वस्तुएं आती हैं और जाती हैं, आप साक्षी बन करके देखते रहते हैं। ठीक वही प्रक्रिया आप निर्विकल्प अवस्था के लिए आप अपनाएं। मन में तमाम प्रकार के संकल्प और विकल्प आते रहेंगे, आप देखते रहें दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से, समभाव से। न उसमें राग करना है न उसमें द्वेष करना है, बल्कि उसको देखते रहना है। जैसे जैसे आप देखते रहेंगे वैसे वैसे आपका संकल्प विकल्प तिरोहित होना आरंभ हो जाएगा और धीरे 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 एक अवस्था ऐसी आएगी कि आप उस अवस्था तक आप पहुंच जाएंगे जिनकी हम लोग कल्पना करते हैं। सहज ध्यान अवस्था, सहज समाधि। और सद्गुरु कबीर ने कहा है, संतों सहज समाधि भरी। तो आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में प्रथम दिन के प्रारंभ में प्रथम सोपान आपके सामने में रखा और वह सोपान है श्वासों की गति को देखना, दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर, और एक राही बन करके देखें और निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचने के लिए इस प्रथम सोपान को हम अपनाएं। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।